हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हमारे नूनू जी कर रहे हैं घर का तहस नहस। बस पता नहीं क्या हो रहा है इसको, इसके अंदर ये क्या आदत आ रही है। बरसात की वजह से जो सीलन आ रही है ना, वो सारा पेंट उखाड़ उखाड़ के सारा नीचे डाल रहा है। मेरा काम बढ़ा रहा है और अपना काम आसान कर रहा है। इसको खेलने के लिए कुछ और नहीं मिला तो बस ये इसी चीज़ से खेलना स्टार्ट कर दिया। मुझे कह रहा था मम्मा लो आप भी खेलो। मैंने कहा बस बस भाई अपने पास ही रखो, मुझे नहीं खेलना। मेरे पास आके उठा उठा के दे रहा था, ऐसे तोड़ दूंगा ऐसे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जो करना है करो, फिलहाल मेरा पीछा छोड़ो। यहाँ बिरयानी रखी हुई थी। ये दिन है जब लास्ट में अपने खाला के घर से आई थी ना, उसी रात का दिन है। तो कुछ तो बनाया नहीं था, काफ़ी रात हो गई थी आते आते। बिरयानी रखी हुई थी फ्रिज में, तो बस मैंने वही गरम करी और वही खाने लग गई थी। बाकी सब जो थे कज़न ना, वो मम्मी के घर चले गए थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया स्पेशली अपने लिए। और यहाँ मैं बैठी हुई पता नहीं क्या सोच रही थी, और दूसरे फ़ोन में ना मैं एलवी ज्वाइन कर रखी थी। मैंने एक फ़ोन से मैं मैसेज करती हूँ और दूसरे फ़ोन से मैं एलवी ज्वाइन करती हूँ, तो बस मैं वही दिखा रही थी। यहाँ बैठे बैठे थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा हालत गंदी हो चुकी थी मेरी वहाँ से आते आते ही, क्योंकि यार बस में आना धक्के खाना बहुत मुश्किल वाला काम लगता है। यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था, नेक्स्ट डे पानी आ रहा था तो मैं मशीन लगा रही थी। ये बादल दिखा रही थी मैं आपको कैसा मौसम हो रहा है। कपड़े धोते हुए भी मशीन लगाते हुए भी डर लग रहा है, अल्लाह बारिश ना हो जाए। रिमझिम बरस रहा है, बरसात हो जाएगी तो फिर कपड़ों में पानी और फिर डबल डबल मेहनत। यहाँ पे खिड़कियाँ गंदी हो रही थी तो बस मैं पानी डाल के उनको धो रही थी कि अच्छे से साफ़ हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे ना रोड चल रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे धूल मिट्टी होती है। कितना मैं इस चीज़ को, इस जगह को धो लूँ उतना ही मुझे लगता है कम है। डेली धुलता है डेली, फिर भी पता नहीं क्या होता है। और यहाँ एसी का पानी गिरता है ना, तो इस वजह से ना इस पट्टी पे ना काई जम गई। तो मैं पैर से छुटाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा पैर से तो नहीं छूटेगा, इसको ना ब्रश वगैरह से ही छुटाने पड़ेंगे, झाड़ू भी काम नहीं आएगी यहाँ पे। और ये मेरा मनी प्लांट जो आया हुआ था कहीं से क्या, मम्मी ने भिजवाया था मेरे लिए। वो मनी प्लांट मैंने बॉटल में करके इधर रख दिया कि जड़ निकलेगी ना तो इसको ना फिर मैं गमले में लगा दूंगी। और इसकी बेल माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है जब घर में होती है। यहाँ ना मशीन के साथ साथ ना मैं ये कपड़े जो मेरे वाइट कलर के थे ना, ये मैं अलग धोऊंगी। एक तो जो थोड़ा नया सा कुर्ता तो होता है ना, मैं वो भी मशीन में नहीं डालती, अलग ही धोती हूँ। तो ये एक दो बार ही पहना, एक ईद पे और एक अभी पहना था, तो मैंने कहा लाओ इसको ना अलग से धोकर डालूंगी। तो बस यहाँ पे मैं सिंक में ही धो रही थी। मैंने कहा क्या अलग अलग जगह लेकर जाऊँ, इसको यहीं धो लेते हैं कपड़े सिंक में ही। तो बस इधर यहाँ सारे काम चल रहा था मेरा धीरे धीरे करके, और यहाँ पे ना धुल गए थे वो। और मैंने कहा चलो धो तो अलग लेती हूँ, लेकिन ना सुखा मैं मशीन वाले में ही दूंगी। तो बस मशीन में ही डाल दिया था। खंगाल भी लिए थे, लेकिन पानी चलाना ज़रूरी होता है ना, कि जो थोड़ा बहुत भी अगर साबुन सर्फ होगा ना तो वो सब निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रायर को टाइम पे लगा दूंगी कि कितनी देर के लिए चाहिए। देखो कितनी तेज़ भट भट कर रही है। कपड़े गलत डल गए थे मुझसे, इसलिए वो तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी, लेकिन फिर भी हो गया था। हो गया था इसका जुगाड़। यहाँ दिखा रही हूँ कि मैं कपड़े कैसे सुखा रही थी। आज मैंने ना अपने घर के सारे ब्लैंकेट, सारी कालीन वगैरह जो जो हम ओढ़ते हैं ना, वो सब धो के डाल दिए थे। और यहाँ मैंने ना ये जो मेरा गमला था, ये मैंने बाहर से अंदर उठा के रख दिया था। मुझे ये ना इंडोर के लिए चाहिए था। मुझे ना पोपट बना के चला गया गमले वाला, वो आउटडोर को इंडोर कह के चला गया था। ये रुकता नहीं है अंदर घर में बिल्कुल भी, इसको बाहर ही रखना पड़ता है। जिस चीज़ का डर था लो जी वो चीज़ हो ही गई थी यहाँ पे। तो बरसात बारिश, मतलब मैं कपड़े फैलाती थी कि चलो मौसम साफ़ हो गया अब डाल देते हैं, फिर 5 मिनट या 10 मिनट में देखो फिर बूंदाबांदी होती थी। तो मैंने गुस्से में सब अंदर कपड़े उठा के रखे। मैंने कहा अब जब ये बारिश रुकेगी ना एक बार ही जब ही करूँगी। और मैं गमला ना साइड में कर रही थी, नहीं सॉरी साइड में था वो, मैं बीच में कर रही थी, ताकि ना थोड़ा सा बारिश का पानी ना इस पर भी चला जाए। क्योंकि बारिश के पानी से ना और हरी हरी चीज़ ना और प्यारी सी खिलने लग जाती है, तो और प्यारी लगती है। यहाँ दिखा रही थी मशीन में सारे कपड़े रखे हुए थे। और ना ये मशीन ना मेरी 7 साल पुरानी मशीन है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी जभी की है, और अभी तक ऐसे चकाचक चमकती है ना ये। लास्ट टाइम मेरी खाला भी धोखा खा गई थी कि तूने नई मशीन ली है। मैंने उनसे कहा नया तो कुछ नहीं है, बस मेरे हाथों का कमाल है जो मशीन धुलती रहती है, साफ़ होती रहती है। नहीं तो कोई कोई लोग होते हैं यार, इतनी गंदी गंदी मशीनें देखी है ना मैंने लोगों के घर में, ऐसी काली काली रहती है। खैर मैं बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन बड़ा गंदा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा यार ये लोग मतलब घर की सफाई भी नहीं रख सकते क्या।
यहाँ बरसात हो रही थी तो मैंने सोचा कि आज कुछ पकोड़े शकोड़े खा लिया जाए। काफ़ी टाइम बाद, लास्ट टाइम मैंने रमज़ान में पकोड़े बनाए होंगे या फिर मैं आज बना रही हूँ। मेरे अंगूठे में ना चोट लग रही है, तो बस देखो मैं कैसे आड़े टेढ़े करके पकड़ पकड़ के बस किसी तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि ना पानी भी लग रहा है ना इस चोट पे, तो बहुत ज़्यादा जलन और मिर्चें लग रही हैं। आलू और प्याज की फिर अगर कुछ लग जाता तो और ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं आराम आराम से काम निपटा रही थी अपना, कि धीरे धीरे सब हो जाएगा। और आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा सर बहुत फट रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि टाइम से ना मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। हमेशा लेट होती रहती है, कोई मेरा टाइम टेबल भी फिक्स नहीं है कि हाँ मेरे किस टाइम वीडियो आनी है, किस टाइम नहीं आनी। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो बने और आप तक पहुँच जाए, आप तक पहुँच जाए। यहाँ बेसन खोल रही थी मैं, नया बेसन ही मंगवाया था अभी मैंने, क्या वो आप देख रहे हो ना पीछे सारा राशन रखा हुआ है, अभी मंगवाया था मैंने। तो मैं भूल गई थी कि आलू प्याज मुझे धोनी है, तो मैं वो धोने चली गई थी और उसमें ना थोड़ा सा बेसन डाल दिया, अपना लाल मिर्च नमक और हल्दी डाल के ना, और मैं ना सूखा गरम मसाला जो होता है ना, सॉरी साबुत धनिया पाउडर, हाँ साबुत धनिया पाउडर है यार, मैं क्या बोल रही हूँ। साबुत धनिया जो होता है ना, वो क्रश करके डालते हैं ना पकोड़े में, तो और ज़्यादा जान आ जाती है पकोड़ों के अंदर। और यहाँ बस तेल डाल रही थी, और साथ साथ ना पकोड़े बन रहे हैं तो चटनी ना बने तो ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो धनिया वगैरह तो नहीं था, लेकिन मेरे पास पुदीना रखा हुआ था, मैंने कहा चलो पुदीने की ही चटनी बना लेते हैं। वैसे तो मूंग दाल के पकोड़े और पुदीने की चटनी बहुत फेमस है, लेकिन मैंने कहा चलो लगे हाथों यार, जो काम होना है हो जाए, लगे हाथों लगे हाथों। मेरी इस चीज़ पे बहुत मजाक उड़ाई थी मेरे खाला के घर में कि तू लगे हाथों सारे काम कर लेती है, तो लो जी मेरे मुँह से फिर निकल गया कि लगे हाथों। अब क्या करें, आदत है ना, आदत तो जाने वाली नहीं है। जिस चीज़ की जो बोलने की हैबिट होती है, तो बस मेरे साथ भी वही है, बार बार मेरा लगे हाथों लगे हाथों लगे हाथों निकलता ही रहता है, तो बस निकल गया। यहाँ चटनी जैसे सब नॉर्मली जैसे सब चटनी पीसते हैं उसी तरीके से, कोई मेरा कोई अलग सा नहीं है कि हाँ मैं कुछ अलग चटनी पीसती हूँ। धनिया की पीसनी है तो बस उसमें धनिया डाल दो, टमाटर की पीसनी है उसमें टमाटर डाल दो, और पुदीने की पीसनी है तो उसमें पुदीना डाल दो। वैसे ही नॉर्मल जैसे सब बनाते हैं वैसे मैं अभी यहाँ पे अपना चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी, और थोड़ा सा पानी डालूँगी, थोड़ा सा बस। और यहाँ जितना भी कूड़ा है ना सारा समेट लूँगी, क्योंकि स्लैब और किचन की जगह मेरे को बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए, एक भी कूड़ा पसंद नहीं आता मेरे को। तो यहाँ पे साथ साथ ना मैंने तेल जो गरम करने के लिए रख लिया था उसको अच्छे से पहले जलाना है मेरे को, और एक साइड मैं चाय बना रही थी। और यहाँ पे ना ये मैंने बैटर तैयार कर लिया था बेसन डाल के। राजधानी का बेसन यार कहते तो हैं लोग कि अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। शायद मोटा बेसन आता है, मतलब इस राजधानी के पैकेट वाले बेसन से अच्छा ना मुझे जो खुला बेसन होता है ना वो चीज़ पसंद आती है। लेकिन अब ये लिया आए थे तो अब लिया है तो लिया है, अब यूज़ तो मुझे करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करके इसको ख़त्म करूँगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मैं हमेशा याद रखूँगी कि मैं इनसे जब भी बेसन वगैरह मतलब राशन में लिख कर दूँगी तो बेसन स्पेशली लिखूँगी कि खुला लाना, पैकेट वाला नहीं लाना। मेरी मिक्सी रखी हुई थी मशीन के ऊपर, तो बस वहाँ से मिक्सर अपना उठाया और चटनी पीसने की तैयारी कर रही हूँ। और सामने आप जो ये देख रहे हो ना, ये कट्टे शट्टे, एक में चावल है एक में आटा है, और बस वही जो घर में डेली यूज़ में मिर्च मसाले छोले राजमा जो ये सारी चीज़ें थी वो सारा राशन आया हुआ था। अब क्या ग्रॉसरी हॉल बनाती, मेरे को तो यही समझ नहीं आता है कि यार ये ग्रॉसरी हॉल में क्या दिखाना होता है क्या नहीं। सबके घर में वो सारी नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं, तो मैंने कुछ खास नहीं समझा कि मैं कोई ग्रॉसरी हॉल बनाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। यहाँ बस हमारी चटनी बन के हो गई थी रेडी। अगर इसमें थोड़ा सा धनिया होता ना तो और अच्छा लगता, क्योंकि पुदीने की चटनी के साथ ना थोड़ा सा धनिया तो होना चाहिए। सब पूरी पुदीने की चटनी मेरे को नहीं पसंद। पसंद आती होगी सबको, आती सबको तो नहीं, खैर मोस्टली लोगों को आती होगी, लेकिन मुझे नॉर्मल पुदीने वाली चटनी नहीं अच्छी लगती। लेकिन अब जो था बना लिया। यहाँ पकौड़े सीख रहे हैं, उल्टे पुल्टे सुलटे करके मैं सेकने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सीख जाए, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। यहाँ पे चाय हमारी हो गई थी बिल्कुल डन डना डन डन, और पकौड़े शकौड़े भी बन चुके हैं। यहाँ पे पकौड़े उतार के हमने रख दिए और चाय, और यहाँ थोड़ी सी ना बिल्कुल थोड़ी सी मैं टोमेटो केचप भी लूँगी, क्योंकि ग्रीन चटनी के साथ लाल तो होनी चाहिए ना, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन भी तो अच्छा लगता है। इनका कॉम्बिनेशन कैसे ख़राब करूँगी यार। यहाँ ये रसगुल्ले
मामा के घर से आए हुए थे, क्योंकि मामा के पोता हुआ यानी कि मेरे भतीजा हुआ है, मौलेरे भाई के बेटा हुआ है। हाँ जी, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मिठाई आई हुई थी तो वो रखी हुई थी। बाकी तो मैंने खा ली, बस ये 2 और बचे थे, मैंने कहा दिखा दूँ ये भी। यहाँ बरसात रुक चुकी थी, बरसात कह रही हूँ बारिश रुक चुकी थी। और बारिश होने के बाद और बारिश रुकने के बाद जो हर जगह के रोड का हाल होता है, वही मेरे घर के नीचे जो रोड है उसका हाल हुआ है। दूर दूर तक लंबा ट्रैफिक था, दूर दूर तक, मतलब उस कोने से लेके ना और इधर वाले कोने तक पूरा ट्रैफिक था। और ज़्यादा जो ट्रैफिक हुआ ना, ये 2 ट्रक की वजह से। इन दोनों ट्रक ने ना पूरा रास्ता घेर लिया और पूरा जगह में ना ट्रैफिक लगा दिया। मैंने कहा ये चीज़ और रह गई थी। बारिश ना मेरे को इसीलिए नहीं अच्छी लगती, एक तो कीचड़ कीचड़ और ऊपर से ये ऐसी जो जाम ट्रैफिक होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मैंने इनसे ये क्या बोलते हैं सब्जियाँ मंगवा ली थी, जो ख़त्म हो रही थी। खैर मेरे घर में तो कोई सब्ज़ी नहीं आती, यही रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें ही हैं। और बर्तन पड़े थे, बाकी सारी चीज़ें पड़ी थी। आलू सिर्फ मैंने आधा ही लिया था क्योंकि मुझे अकेले को ही खानी थी। और यहाँ मैं वीडियो बनाते बनाते ना मैं प्याज़ें भूल गई थी और प्याज़ों को मैंने पूरा जला दिया था। जलाया नहीं, बस ब्राउन हो गया था, हो गया तो हो गया। अब यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह निकाल रही थी। और यहाँ अंडे वंडे मैंने धो धा के एक बाउल में रख दिए थे, एक टूट गया था मुझसे तो मैंने वो कटोरे में करके रख दिया। यहाँ रायता भी रेडी हो गया था कि मैं चावलों के साथ रायता भी खाऊंगी नहीं, पीऊँगी। और मैं दिखा रही थी इसमें मेरे को डालना था कोरमा, तो यहाँ पे कोरमा डाल के मैं चावल बना रही हूँ। रखा हुआ था ये भी। और हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं है, तो कुछ भी बनता है तो मैं लास्ट में ही, मेरे पास यही ऑप्शन रहता है कि मैं उसके चावल बना लूँ वो सारी चीज़ें डाल के। तो यहाँ पे एक साइड मसाला भुन रहा था और मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, तो बस एक साइड चावल भीगे रखे हैं। और जब ये मसाला भुन जाएगा, पानी वानी डाल के कुकर में लग जाएगी सीटी। और ये सब होने के बाद मैं लास्ट में धो लूँगी बर्तन। तो बर्तन धोते धोते अब मैं क्या बात करूँ, बस मेरी बातें हो गई हैं सारी ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।